वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के बाकायदा आगाज में सबसे पहले बात करते हैं सार्फिन को बिजली के झटके की। जी हां, यह सिलसिला अब भी जारी है। बिजली की कीमतों में इजाफे के साथ बिलों में माहाना भारी फिक्स चार्जेस भी आयद कर दिए गए। बिजली सार्फिन को 440 वॉट का एक और झटका लगा दिया गया। घरेलू सार्फिन के बिजली बिलों में माहाना 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस भी आयद कर दिए गए। कमर्शियल सार्फिन के चार्जेस में 300% जबकि सनती सार्फिन के लिए 355% इजाफा किया गया। नए टैरिफ का इतलाक जुलाई के बिलों में होगा। नए चार्जेस के मुताबिक 301 से 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन 200 रुपए माहाना फिक्स चार्जेस अदा करेंगे। 401 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 400 रुपए अदा करेंगे। 501 से 600 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 600 रुपए अदा करना होंगे। इसी तरह 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन माहाना 800 रुपए अदा करेंगे और 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर माहाना 1000 रुपए फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए। टाइम ऑफ यूज मीटर इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन भी माहाना 1000 रुपए मुकर्ररा चार्जेस अदा करेंगे। 5 किलोवाट से कम करने वाले कमर्शियल सार्फिन को भी माहाना 1000 रुपए मुकर्ररा चार्जेस अदा करना होंगे। ताहम 5 किलोवाट के इससे ज्यादा लोड वाले बिजली के कमर्शियल सार्फिन 2000 रुपए अदा करेंगे। इसी तरह टीओयू मीटरिंग के तहत 25 किलोवाट तक इस्तेमाल करने वाले सनती सार्फिन जो B1 कैटेगरी में आते हैं वो 1000 रुपए अदा करेंगे। B3 और 4 कैटेगरी के सनती सार्फिन 2000 रुपए फिक्स चार्जेस अदा करेंगे। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक मुसल्लह फौज की जानिब से 25वीं बरसी पर कैप्टन कर्नल शेर खान को खिराज अकीदत पेश किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ ने शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत का कहना था कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की मिसाली क़यादत और गैर मुतजलजल अज़्म हर कीमत पर दिफाए वतन के लिए हमारे हौसले को तक़वियत देता है। ISPR के मुताबिक कारगिल जंग में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की बहादुरी ने उनका नाम तारीख में बहादुरी, पुख्ता अज़्म और गैर मुतजलजल वफादारी के साथ रकम किया। ISPR के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का गैर मुतजलजल अज़्म और मादरे वतन से वफादारी की बदौलत तारीख में उनका नाम जिंदा रहेगा। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की शहादत मादरे वतन के दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान की अजीम कुर्बानियों की याद ताज़ा करती है। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की बहादुरी की दास्तान रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के 25वें योम शहादत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, कैप्टन कर्नल शेर खान ने कारगिल के महाज पर बेमिसाल बहादुरी, जुर्रत और शुजात का मुजाहरा किया जिसकी दुश्मन भी तारीफ किए बगैर न रह सका। उन्होंने कहा कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने वतन से वफादारी, फर्ज शनासी और वतन के दिफा के लिए जान की परवाह किए बगैर लड़ने की ऐसी मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर और उनके अहले खाना पूरी कौम के लिए काबिल फख्र हैं। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि अफवाज पाकिस्तान की इस मुल्क के दिफा की खातिर लाजवाल कुर्बानियां हैं। मुझ समेत पूरी कौम मुल्क की हिफाजत के लिए पाक फौज के जवानों के गैर मुतजलजल अज़्म को सलाम पेश करती है। और नाज़रीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत से गर्मी का जोर टूट गया है। मौसम खुशगवार होने से शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। आज सुबह लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, डेविस रोड, केनाल रोड, इचरा, करतबा चौक, चबुर्ची और अतराफ समेत दीगर इलाकों में बादल बरसे जिससे दर्जा हरारत में नुमाया कमी हुई है। मौसम का अहवाल बताने वालों ने लाहौर में आइंदा 3 रोज तक वक्फे वक्फे से बारिशों की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 25 जबकि ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। हवा की रफ्तार 18 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है जबकि हवा में नमी का तनासुब 79% तक जा पहुंचा। उधर तर्जुमान PDMA का कहना है कि पंजाब के बेशतर डिवीजन में तूफान के साथ शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और झक्कड़ चलने के इम्कानात हैं। DG PDMA ने कहा है कि तेज बारिशों से पंजाब के नदी नाले बिखर सकते हैं। तूफान से बिजली के खंभों, सोलर प्लेटों को नुकसान पहुंचने का भी अंदेशा है। मौसमी सूरत हाल के पेश नजर जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया है।
दूसरी जानिब दीपालपुर शहर और गर्दनवाह में भी बादल बरस पड़े। रेनाला खुर्द शहर और मजाफात में मूसलाधार बारिश से गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। रेनाला खुर्द में मूसलाधार बारिश के बाद शहर और गर्दनवाह में बिजली के तमाम फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर में बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आलमी मंजरनामे की बात करें तो बरतानिया में कबल इस वक्त होने वाले आम इंतखाबात में 14 साल बाद लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया है। कंजर्वेटिव पार्टी के इख्तिदार खत्म, जिसके बाद सर कीर स्टारमर वजीर आजम होंगे। बरतानिया में आम इंतखाबात के नताइज का सिलसिला आज जारी है। 650 से 585 नशिस्तों के नताइज मौसूल हुए हैं, जिसमें लेबर पार्टी 390 सीटें लेकर सबसे आगे है। कंजर्वेटिव 98, लिबरल डेमोक्रेट्स 48 और रिफॉर्म पार्टी 4 नशिस्तों पर कामयाब हुई। हुकूमत साजी के लिए पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों में से 326 नशिस्तें दरकार होती हैं और लेबर पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। एग्जिट पोल्स के दावों के मुताबिक लेबर 401, कंजर्वेटिव 163, लिबरल डेमोक्रेट्स 50, स्कॉटिश नेशनल पार्टी 8 और रिफॉर्म यूके को 4 नशिस्तें मिलने की तवक्को है। ब्रेडफोर्ड वेस्ट से लेबर रहनुमा पाकिस्तानी नयाद नाशशाह जीत गई, जबकि पाकिस्तानी नयाद लेबर रुकन यास्मीन कुरैशी तीसरी मरतबा अपनी सीट का दिफा करने में कामयाब हुई हैं। लेबर पार्टी की नौशाबा खान ने कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त दे दी। ऋषि सोंग नॉर्थ यॉर्कशायर से अपनी सीट जीतने में कामयाब हो गए, जबकि बरतानवी लॉर्ड चांसलर और वजीर इंसाफ अलेक्जेंडर जॉन गेरवेस चॉक को बड़ी शिकस्त हुई। कंजर्वेटिव लॉर्ड खातून पेनी मोर्डांट भी अपनी नशित बरकरार रखने में नाकाम हो गए। साबिक लेबर रहनुमा जेरेमी कॉर्बन भी आर्लिंगटन की नशित से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से कामयाब हो गए। रिफॉर्म के रहनुमा नाइजल फ्रॉग ने भी क्लॉकटन की नशित पर कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने 8 मरतबा इंतखाबात में हिस्सा लिया और पहली मरतबा कामयाबी हासिल की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्कर्स पार्टी के सरबराह जॉर्ज गेलोवी अपनी रोचार्डियल की नशिस्त से हार गए। जॉर्ज गेलोवी इसी नशिस्त पर लिबरल रहनुमा सर टोनी लॉयड की मौत के बाद ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब हुए थे। वो 2003 से 2015 तक 3 मरतबा एमपी रह चुके हैं। शंघाई ताउन तंजीम के मुआशरत और सलामती समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फैसलों की मंजूरी दे दी गई है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक मुआहदे पर दस्तखत भी किए गए। वज़ीर आज़म ऑफिस के मीडिया विंग से जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 3 और 4 जुलाई को आस्ताना काज़ाकिस्तान में एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट के इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ने अहम इलाकाई और आलमी सियासी सिक्योरिटी और इक़्तिसादी मसाइल, चैलेंजेस और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। काउंसिल ने ताउन के मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 20 फैसलों की मंजूरी दी। आस्ताना एलामिया को अपनाने के अलावा CHS ने 3 बयानात को अपनाया, जिनमें पीने के पानी और सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट का मौसर इंतजाम और अच्छे पड़ोसी होने के उसूल शामिल हैं। काउंसिल ने इक्तसादी और सलामती के शोबों में जारी ताउन के लिए मुख्तलिफ मनसूबों और हिकमत अमलियों की भी मंजूरी दी। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मुआहदे पर SCO के मुतालिका वज़रा ने दस्तखत भी किए। CHS सरबराही इजलास के दौरान अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई स्पिरिट के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया, जो कि मुश्तरका खुशहाली और तरक्की के लिए बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मकासद और उसूलों का इयादा करते हुए वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी हम आहंगी के किरदार और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुतालिका करारदादों के मुताबिक तहरीन तनाज़ात को पुरअमन तरीकों से हल करने की जरूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म ने गजा की सूरत हाल पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को भी उजागर किया और पुरअमन और खुशहाली अफगानिस्तान की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक जोग्राफियाई मोहल्ले वकूअ को SCO के पूरे खत्ते के लिए एक मिसाली तिजारती और ट्रांजिट हब के तौर पर भी उजागर किया। SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के चेयरमैन के तौर पर पाकिस्तान बाहमी दिलचस्पी के शोबों में SCO के तमाम रुकन ममालिक के दरमियान ताउन को बढ़ाने के लिए काम जारी रखेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हमारे दरमियान अब भी कुछ लोग आमरीत के हामी हैं। साने 5 जुलाई के हवाले से अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि 5 जुलाई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है। आज के दिन 1977 में एक आमिर ने मुल्क के पहले मुंतखब वजीर आजम की हुकूमत पर शब खून मारा। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को मुंतखब हुकूमत गिराने के नतीजे में मुल्क को भारी कीमत अदा करना पड़ी। उन्होंने कहा कि स्याह दिन ने कौम को इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और क्लाशनकोफ और मनशियात की मुसीबतों से दो चार किया। इस स्याह दिन ने मुल्क को ऐसी मुसीबतों के सामने ला खड़ा किया जिनसे हम आज भी नबर्द आज़मा हैं। उनका कहना था कि बेपनाह मसाइब बर्दाश्त करने के बावजूद हमारे दरमियान अब भी कुछ लोग आमरीत के हामी हैं।
وہ لوگ جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت طاق میں رہتے ہیں۔ جنرل ضیاء نے جمہوریت پسندوں، لبرلز اور محب وطن لوگوں کے خلاف بربریت کو بے لگام کر رکھا تھا۔ سابق وزیر خارجہ نے کہا کہ جمہوریت پسندوں کو قید و بند، کوڑی کی سزائیں اور جلا وطنی کے علاوہ پھانسیاں دی گئی۔ آج کے نوجوان ضیاء دور میں جیالوں کو درپیش مشکل حالات کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ گھناؤنے انتقامی کارروائیوں اور آمرانہ حکومت کے دہشت گردی کے باوجود پاکستانی عوام اور جیالوں کا عزم و جذبہ غیر متزلزل رہا۔ جیالے ثابت قدم رہے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے اٹل ارادے اور حوصلے کے ساتھ لڑتے رہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آج ملک میں جمہوریت پیپلز پارٹی کے قائدین اور کارکنوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ آج قوم جمہوریت کی خاطر بے پناہ مصائب برداشت کرنے والوں کی قربانیوں کو یاد کرتی ہے۔ آج ہم ان اقدار کی پاسداری کے عزم کی تجدید کرتے ہیں جن کے لیے شہید بھٹو اور دیگر لوگوں نے بہادری سے جد و جہد کی۔ آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سینٹ اجلاس سے اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ان کی طرف سے مجھے یہ ایک خط ملا ہے پی ایم ڈی سی کی طرف سے، اور وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ ریفرنس ٹو ہمارا لیٹر جو ہے، I am directed to inform that Pakistan Medical and Dental Council has pursued the request of Pakistan Foreign Office and approved the clinical rotations for the Gaza students in PMDC recognized medical colleges and attached teaching hospitals in Pakistan as a special case. تو الحمدللہ یہ اب 20 اور 30 کے بیچز میں وہ آئیں گے، اور ہمارے جو یہاں میڈیکل کالجز ریکگنائزڈ ہیں، جو پی ایم ڈی سی کے انڈر کنٹرول میں ہیں، وہ انشاءاللہ ان کو جو باقی ان کی تعلیم رہتی ہے وہ ان کو انشاءاللہ وہاں ملے گی، اور ان کی وہ آبویسلی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ڈگری کہاں سے ملے گی، لیکن یہ ایک بڑا ہمبل ہماری پاکستان ہونے کے ناطے اس وہاں جو کچھ ہو رہا ہے ایک ہمبل کنٹریبیوشن ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جسٹ چند روز پہلے میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ہم نے 9ویں کنسائنمنٹ الحمدللہ ان کی میڈیکل ایڈ فوڈ وغیرہ کی، وہ بھی ان کو 9ویں کنسائنمنٹ بھیجی ہے۔ I just wanted to share with my colleagues in the house. Thank you very much. سینٹ اجلاس نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اظہار خیال۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے معاملے پر ہم نے بھرپور آواز اٹھائی ہے اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سینٹ اجلاس سے اظہار خیال کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آستانہ میں وزیر اعظم نے فلسطین کا مقدمہ 2 ٹوک الفاظ میں لڑا۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو عالمی معیار کا شہر بنانے کے لیے اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں اسلام آباد کو عالمی معیار کا شہر بنانے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی کے لیے سی ڈی اے آئندہ سے صرف الیکٹرک بائکس خریدے گی۔ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے ماحول دوست الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پیٹرول والے موٹر سائیکلز خریدنے پر پابندی عائد کر دی۔ محسن نقوی نے کہا کہ اسلام آباد کے شہریوں کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ایمرجنسی سروسز فراہم کی جائیں گی۔ ایمرجنسی سروسز کو ایم سی آئی سی اے سے سی ڈی اے کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیپٹل واسا کا قیام بھی جلد عمل میں لایا جائے گا۔ کیپٹل ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا قیام کے لیے متعلقہ امور کو جلد حتمی شکل دی جائے گی۔ اجلاس میں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ سرینا چوک انڈر پاس اور F9 پارک چوک فلائی اوور منصوبے پر تعمیراتی کام جلد شروع کیا جائے۔ طویل مدت سے زیر التواء ایکسپریس وے کے منصوبے کو تیزی سے مکمل کیا جائے۔ نان ڈیولپ سیکٹرز میں ترقیاتی کاموں کو مکمل کر کے لوگوں کو قبضہ دیا جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا کہ اسلام آباد ماڈل جیل کا پہلا مرحلہ مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے۔ اسلام آباد میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر بنائے جا رہے ہیں۔ ان سینٹرز پر سرمایہ کاروں کو سہولیات ایک چھت تلے فراہم کی جائیں گی۔ سیکٹر H16 میں ہیلتھ ٹاور کے لیے زمین کی الاٹمنٹ کر دی گئی ہے۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے ریکارڈ ٹیکس وصولی پر چیئرمین سی ڈی ایس سمیت پوری ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ صرف پلاٹ اور زمینیں بیچ کر کوئی ادارہ نہیں چل سکتا، ضروری ہے کہ ادارے کے اثاثے بڑھائے جائیں۔ اس سلسلے میں انویسٹمنٹ پلان مرتب کر کے 7 روز میں پیش کیا جائے۔
और नाजरीन, पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की कॉल के बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप पर सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। लाहौर शहर के बेशतर इलाकों जल्लो मोड़, जीटी रोड, गड़ी शाहू, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, मुगलपुरा कंटोनमेंट समेत शादबाग, आमिर रोड के इलाकों के पेट्रोल पंप्स खुले हैं। रात गए इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए हड़ताल की मनसूखी के बाद से पेट्रोल पंप मालकान तजब्जुब का शिकार हैं। सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए हड़ताल की मनसूखी ने दीगर शहरियों के पेट्रोल पंप्स भी खुलवा दिए। वाज़े रहे कि पाकिस्तान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के नायब सदर काजी खालिद के इंतकाल के बायस जुड़वा शहरों में रात गए हड़ताल की काल मंसूख की गई। दूसरी जानिब लोधरा में भी पेट्रोल पंप मालकान ने पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। शहर के तमाम पेट्रोल पंप्स पर मामूल के मुताबिक पेट्रोल की फरोख्त जारी है। पेट्रोल पंप्स के अमले का कहना है कि हमें हड़ताल बारे कोई हिदायत नहीं मिली। याद रहे कि पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने फाइनेंस बिल में 0.5% एडवांस टर्न और टर्नओवर टैक्स लगाने के खिलाफ आज से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया था। ईरान में सदारती इंतखाबात के लिए रन ऑफ मरहले के लिए पोलिंग का आगाज हो गया है। दूसरे मरहले में मसूद पशकियान और सईद जलीली में मुकाबला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सदारती इंतखाब में कोई भी उम्मीदवार 50% से ज्यादा वोट हासिल न कर सका, जिसके बाद अब ज्यादा वोट हासिल करने वाले दो उम्मीदवारों के दरमियान आज दोबारा इंतखाबी मुकाबला होगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने 6 से 11 मुहर्रम उल हराम तक सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की सिफारिशात विफाकी सेक्रेटरी दाखिला को इरसाल कर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक मुहर्रम उल हराम में पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी इंतजाम सख्त करने के साथ साथ सोशल मीडिया को भी बंद करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से 6 से 11 मुहर्रम उल हराम तक सोशल मीडिया एप्स पर पाबंदी लगाने के लिए वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को मुरासला भिजवा दिया है। सेक्रेटरी दाखिला को भिजवाए गए मुरासले में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को बंद करने की दरखास्त की गई है। हुकूमत ने व्हाट्सएप को भी बंद रखने की सिफारिश की है। सोशल मीडिया एप्स बंद करने की मंजूरी स्टैंडिंग कमेटी ने दी, जिसके बाद महकमा दाखिला पंजाब ने मुरासला वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को भिजवाया। पाबंदी का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। दूसरी जानिब सरबराह सूबाई अमन व अमान सब कैबिनेट कमेटी ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास में चंद रोज के लिए सोशल मीडिया बंद करने से मुतालिक मामला जेर गौर आया। इजलास में तजावीज को देखते हुए कुछ सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब को की गई हैं। सोशल मीडिया बंद करने से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरबराही में होने वाले इजलास में किया जाएगा। और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला का शनाख्ती कार्ड बहाल करने के खिलाफ नादरा की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 10 जुलाई को समाअत करेगा। वाज़ेह रहे कि नादरा ने जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला का शनाख्ती कार्ड गैर मुल्की होने पर मनसूख कर दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शनाख्ती कार्ड मनसूखी का लदम करार देते हुए बहाल करने का हुक्म दिया था। नादरा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। 9 मई थाना शादमान जलाओ घेराव के मुकदमे में अहम पेशरफ सामने आई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से तलब कर लिया है। एडमिन जज खालिद अरशद ने तफ्तीशी अफसर के इस्तदा पर शाह महमूद कुरैशी को तलब किया। अदालत ने अडयाला जेल सुपरिंटेंडेंट को नोटिस जारी करते हुए पीटीआई रहनुमा को 8 जुलाई को तलब किया है। शरीक मुलजिमान का 8 जुलाई को मुअज़्ज़िज़ जज कोर्ट लखपत जेल में जेल ट्रायल भी करेंगे। एफआईए इंटरपोल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 साल से संगीन जराइम में मतलूब इश्तेहारी मुलजिम अमान से गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम इमरान अली पंजाब पुलिस को मतलूब था और 2017 में कत्ल के बैरून मुल्क फरार हो गया था। मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी हसन अब्दाल में कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज था। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी किया गया था। मुलजिम को बाद अज़ां पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया गया। जिला इंतजामिया इस्लामाबाद का इस साल यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने का फैसला। 14 अगस्त पर शहरियों के लिए पुरवकार तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा।
डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ जिसमें मुतालिका इदारों के नुमाइंदों की जानिब से शिरकत की गई। इजलास में 14 अगस्त के हवाले से सिक्योरिटी प्लान का भी जायजा लिया गया। इजलास में यौम आज़ादी की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। 14 अगस्त को शहर भर को भरपूर अंदाज में सजाया जाएगा। ब्रीफिंग शहर में सफाई सुथराई की खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी। जिला इंतजामिया की जानिब से बड़ी तकीब का एहतमाम किया जाएगा। तालीमी इदारों में भी मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। डीसी इस्लामाबाद की जानिब से तमाम इदारों को तैयारियों के हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं। यौम आज़ादी 2024 को इस्लामाबाद के शहरियों के लिए यादगार बनाया जाएगा। डीसी इस्लामाबाद शहर भर में चरागां और सजावट भी की जाएगी। शहरियों के लिए मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। इस्लामाबाद इजलास में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के नुमाइंदों की भी शिरकत। इजलास में कैबिनेट डिवीजन 111 ब्रिगेड और महकमा सेहत के नुमाइंदे भी शरीक हुए। इजलास में इस्लामाबाद पुलिस, सैनिटेशन और सीडीए की भी नुमाइंदगी हुई। इजलास में तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर्स ने भी शिरकत की। मुहर्रम उल हराम के हवाले से जिला इंतजामिया और अमन कमेटी इस्लामाबाद का मुश्तरका इजलास हुआ जिसमें मुख्तलिफ मकातिब फिक्र और मसालिक से ताल्लुक रखने वाले उलमा कराम ने शिरकत की। इजलास की सदारत डीसी इस्लामाबाद डीआईजी ऑपरेशंस ने की जिसमें एसएसपी स्पेशल ब्रांच, एसपीज, एडीसीआर, असिस्टेंट कमिश्नर शरीक हुए। इजलास में दौरान मुहर्रम उल हराम इत्तफाक, भाईचारे और अफहाम तफहीम की फजा कायम करने पर इत्तफाक किया गया। एलामिया के मुताबिक ज़ाब्ता के मुताबिक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी पर अमल दरामद किया जाएगा। अजान और खुतबा जुम्मा के दौरान मसाजिद और इमाम बारगाहों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अहले बैत, इत्हार, उम्महातुल मोमिनीन और सहाबा कराम के एहतराम का खुसूसी ख्याल रखा जाएगा। मसाजिद और इमाम बारगाहों के अंदर बाहर फिरका वारियत और मजहबी मुनाफरत पर मबनी पोस्टर्स नहीं लगाए जाएंगे। अमन कमेटी के अरकान अमन व अमान और भाईचारे की फिजा कायम करने के लिए इंतजामिया से ताअवुन करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कमिश्नर बहावलपुर नादिर चिट्ठा की ज़ेर सदारत आशूरा मुहर्रम से मुतालिक इजला सतह का इजलास मुनाकिद हुआ जिसमें मेंबर कौमी असम्बली मियां उस्मान नजीब अवैसी समेत रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर राय बाबर हुसैन, बहावलपुर रहीम यार खान और बहावल नगर अजला के डिप्टी कमिश्नर्स, डीपीओज और मुतालिका अफसरान शरीक हुए। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन नादिर चिट्ठा ने इजलास के शुरका को बताया कि मुहर्रम उल हराम के लिए अमन को बरकरार रखने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि डिवीजन भर में मुहर्रम के 514 जुलूसों के लिए 7080 एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। बहावलपुर डिवीजन में 1409 मजालिस होंगी जिसके लिए पुलिस के 4033 एहलकार तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मजालिस और जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के साथ साथ अमन कमेटियों का किरदार बेहद अहमियत का हामिल है। डिवीजन भर में अमन कमेटी के मेंबरान के ताउन से अखुवत, भाईचारे और रवादारी की फिजा को बरकरार रखा जाएगा। रीजनल पुलिस ऑफिसर राय बाबर ने इजलास में कहा कि ज़ाब्ता अखलाक पर पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा और इश्तियाल अंगेजी और शरपसंद अनासर पर कड़ी नजर रखी जाएगी। अमन का पैगाम को आम करना और तमाम मकातब फिक्र के माबैन मिसाली रब्ते खत्ते बहावलपुर की पहचान है। मेंबर कौमी असम्बली मियां उस्मान नजीब अवैसी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बहावलपुर अमन की रिवायात का पासबान और अमीन है। उन्होंने कहा कि मुंतखब नुमाइंदे अमन के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। इजलास में डिवीजनल अमन कमेटी के मेंबरान कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर सैयद शफीक अहमद, मुफ्ती शेख अब्दुल लतीफ, ज़ुनुल खतीब औकाफ बहावलपुर, मलिक अल्लाह बख्श कलियार, एहसानुल्लाह राहत, सदर मरकजी अंजुमन ताजरान हाफिज राव खुरम सलीम, मौलाना अब्दुल रज़ाक शाइक, मोहम्मद उम्र फारूक, मौलाना इकबाल अहमद नक्शबंदी, सैयद मुदस्सर अब्बास, मौलाना मोहम्मद अहमद, अब्दुल अलीम अल शेख अब्दुल लतीफ, सैयद मुजीब अली गिलानी, सैयद हुसनैन अस्करी समेत मुख्तलिफ तबका हाय फिक्र के अफराद भी शरीक हुए। लाहौर में गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक, डायरिया के पेश नजर वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और सेक्रेटरी हेल्थ अली जान की खुसूसी हिदायत पर एमएस जिन्ना अस्पताल डॉक्टर याहिया सुल्तान ने मरीजों के लिए खुसूसी कैंप लगा दिए हैं। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदनान से जो इस वक्त एमएस जिन्ना अस्पताल डॉक्टर याहिया सुल्तान के साथ मौजूद हैं। जी अदनान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में बढ़ती हुई गर्मी और हबस की वजह से हीट स्ट्रोक और डायरिया के मरीज़ों में इजाफा होने लगा है। मेरे साथ एमएस जिन्ना अस्पताल डॉक्टर याहिया सुल्तान मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जिन्ना अस्पताल लाहौर में हीट स्ट्रोक के मरीज़ों को किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है और उनकी आगाही के लिए क्या कोई एक्स्ट्रा उन्होंने इजाफी कोई कैंप कायम किए हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हीट वेव आने से पहले ही हुकूमत ने हमें गाइडलाइंस दे दी थी जिसके तहत हीट वेव काउंटर्स, लोगों को आगाही काउंटर्स, आगाही मुहिम और साथ ही उन काउंटर्स को फौरी तौर पे फ़ाल कर दिया गया जैसे हीट वेव आई, जहाँ पे उनकी रहनुमाई के लिए स्टाफ मौजूद होता था
اور ساتھ ان کو ORS اور پانی پلانے کے لیے باقاعدہ کولرز کا انتظام کیا گیا تھا. ایک تو یہ سٹیپ تھا. دوسری چیز یہ تھی کہ جو عوام OPD میں آ رہے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ گرمی، جس کے سلسلے میں جناح ہاسپٹل کے چیئرمین ڈاکٹر گوہر اعجاز صاحب نے اسپیشل ارینجمنٹ کر کے دیا اور وہاں گرین پردوں کا انتظام کیا گیا، وہاں واٹر کولرز اور ایئر کولرز رکھے گئے ہیں تاکہ عوام کو ذرہ برابر بھی دقت نہ ہو. اس کے علاوہ جہاں تک کسی کو اگر ہیٹ سٹروک یا سن سٹروک ہو جائے تو ان کے علاج معالجے کے لیے جناح اسپتال کی ایمرجنسی میں بہترین انتظام کیا گیا. ہماری ایمرجنسی بہت اچھے AC کے ساتھ اکوپڈ ہے، جس میں کوئی بھی مریض ایسی حالت میں آ جائے تو اس کو بہترین علاج، تمام ادویات کا بندوبست ہم نے کر کے رکھا ہوا ہے. اور انشاءاللہ اللہ نہ کرے کوئی بھی ایسا مریض جس کو سن سٹروک یا ہیٹ سٹروک یا ہیٹ ویو لگ گئی ہو، اس کا بہترین علاج کر دیا جاتا ہے. ریویمپنگ کا عمل ہاسپٹل میں جاری ہے، تو ریویمپنگ کے دوران آپ کے کون کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں جو فنکشنل؟ میں اس سلسلے میں یہ کلیئر بیان دینا چاہتا ہوں کہ جناح ہاسپٹل کی ریویمپنگ سب سے لارج سکیل پر ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے ایک بھی وارڈ یا کوئی ڈپارٹمنٹ بند نہیں کیا گیا، بلکہ حکومت کی گائیڈ لائنز کے مطابق ہم نے ریویمپنگ سے پہلے ہی اس کا کانٹیجنسی پلان بنایا تھا. اگر ایک وارڈ کو بند کیا گیا ہے تو وہ ایک دوسرے وارڈ کے ساتھ مرج کر دیا گیا اور وہ اپنی تمام خدمات اسی روٹین کے مطابق پیش کر رہے ہیں، جس میں ایمرجنسی، OPD سروسز، آپریشنز، اینڈوسکوپیز اور مختلف قسم کے انتظامات جو مریضوں کے لیے ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں، ان کا بہترین انتظام کیا گیا. جناح ہاسپٹل میں ری ویمپنگ کی وجہ سے کوئی وارڈ بند نہیں کیا گیا. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا MS صاحب کا کہنا تھا ریویمپنگ کی وجہ سے جناح اسپتال کے تمام ڈپارٹمنٹ جو فنکشنل ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو بند نہیں کیا گیا بلکہ کسی اور وارڈ کے ساتھ مرج کر دیا گیا ہے. دوسرا ان کا مزید کہنا تھا کہ CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت کینٹ اور سٹی ڈویژن کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا. CCPO نے افسران کو محرم الحرام کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کا حکم دیا. انہوں نے ہدایات دی کہ پولیس افسران محرم الحرام سے متعلق سیکورٹی انتظامات کے لیے حکمت عملی پر عمل درآمد یقینی بنائیں. مجالس اور جلوس کے منتظمین سمیت تمام سٹیک ہولڈر سے مسلسل رابطے میں رہیں. انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے پولیس افسران کی کارکردگی جانچنے کے لیے مقرر کردہ نکات پر توجہ دینے کی ہدایت دی. ان کا کہنا تھا کہ محکمے کے وقار کے لیے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں. خواتین اور بچوں سے متعلقہ جرائم کے واقعات میں زیرو ٹالرنس اپنائیں. افسران سائلین کے لیے اپنے دفاتر کے دروازے کھلے رکھیں. فیلڈ افسران سائلین کے مسائل خود سنیں اور ان کو فوری انصاف دلائیں. عوامی شکایات کا ازالہ یقینی بنایا جائے. چور ڈاکو اشتہاری منشیات فروش پکڑیں. ریکوری یقینی بنائیں. منشیات کے تدارک کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ آپریشنز میں تیزی لائیں. اجلاس میں نشے کے عادی افراد کی بحالی اور انہیں معاشرے کا باعزت فرد بنانے سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا. CCPO نے کہا کہ جرائم کی روک تھام کے لیے پنجاب سیف سٹیز کے کیمروں سے بھرپور استفادہ کیا جائے. پولیس یونٹس آپس میں مربوط رابطے اور باہمی تعاون سے کارکردگی بہتر بنائیں. اجلاس میں DIG انویسٹیگیشن ذیشان اصغر، DIG آپریشنز محمد فیصل کامران، SSP ایڈمن عاطف نذیر، SSP انویسٹیگیشن انوش مسعود چودھری، SSP آپریشنز تصور اقبال، کینٹ اور سٹی ڈویژنز کے SPs، ASPs، سرکل افسران، SHOs، انچارجز انویسٹیگیشن بھی اجلاس میں موجود تھے. ناظرین، محرم الحرام کی آمد پر لاہور پولیس کی آپریشن لاجسٹک تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. DIG آپریشن محمد فیصل کامران کی زیر صدارت پولیس افسران کا اہم اجلاس ہوا، جس میں SSP آپریشن، SP سیکورٹی، SP ہیڈ کوارٹر سمیت SP ڈولفن نے شرکت کی. اجلاس میں ڈویژنل SP سرکل افسران اور لاہور شہر سے تعلق رکھنے والے SHOs بھی موجود تھے. اجلاس میں DIG کا کیا کہنا تھا، تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم صابر، اجلاس کا احوال بتائیے گا. دیکھیں DIG آپریشن محمد فیصل کامران کی زیر صدارت پولیس لائن میں اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں لاہور شہر سے تعلق رکھنے والے تمام DSP، SHO، SPs حضرات بھی موجود تھے. DIG آپریشن کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے جو اجلاس میں متنازع تقاریر اور ساؤنڈ سسٹم ایکٹ پر سختی سے جو ہے وہ عمل درآمد کروایا جائے گا، جبکہ تمام مکاتبے، فکر و مسالک کے افراد کا تحفظ، مجالس اور جلوسوں کی بھرپور سیکیورٹی اولین ترجیح ہوگی. ایک پولیس افسر کا واحد مسلک فرد سے محبت اور لوگوں کے ساتھ خدمت اس کی کرنا ہے، جبکہ محرم الحرام کے پروگراموں کے پرامن انعقاد میں SHO کا اقلیدی کردار جو ہے وہ بھی سامنے آئے گا. اسی طرح سے DIG کا کہنا تھا کہ امام بارگاہوں پر مورچوں کی تعمیر، واک تھرو گیٹس، میٹل ڈیٹیکٹر اور
CCTV कैमरों की तनसीब यकीनी बनाई जाएगी। साउंड सिस्टम एक्ट की पाबंदी, मजालिस का बर वक्त आगाज और अख्ताम यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे और मजालिस मातमी जुलूसों में टाइम फ्रेम और तयशुदा SOP की खिलाफ वर्जी ना होने दी जाएगी। इसी तरह से पुलिस अफसरान मातहत अमले की ब्रीफिंग, लॉजिस्टिक मामलात, रूट्स क्लियरिंग और दीगर नफरी की तैनाती की खुद निगरानी करेंगे और इसी तरह से पुलिस अफसरान अमन कमेटी, शिया उलमाए दीन और लाइसेंस होल्डर के साथ मुसलसल राब्ते में भी रहेंगे। सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन, जियो टैगिंग, नाकाबंदी और किराएदारी चेकिंग यकीनी बनाई जाएगी। डॉल्फिन स्क्वाड और पीरू टीमों की पेट्रोलिंग प्लान के मुताबिक गश्त को यकीनी बनाया जाएगा। इसी तरह से SP हेडक्वार्टर, मजालिस और जुलूसों पर तैनात नफरी को खाना और पानी की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाएंगे। DIG का कहना था कि जुलूसों के रूट्स पर तजावजात के खात्मे, लाइटनिंग या फराहमी के लिए जिला इंतजामिया और मुतलका दारों के बामी तामुन से इकदाम किए जा रहे हैं। इश्तिहारी और आदि मुजरमान और अदालती बफरान को गिरफ्त में लेंगे। इसी तरह मंशियात बाजी पर जीरो टॉलरेंस की पुलिस को भी अपनाया जाएगा और उनका कहना था कि किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल से निपटने के लिए एंटी राइट फोर्स को अलर्ट रखा गया है, जबकि उनका ये भी कहना था रियासत की रीट को हर सूरत कायम रखा जाएगा। नक्शे अमन का सबब बनने वाले नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां भी अमल में लाई जाएंगी। फिर मैं बताते चलूं कि पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में DIG ऑपरेशन की ज़ेरे सदारत ये इजलास हुआ है, जिसमें शहर लाहौर से ताल्लुक रखने वाले तमाम SHO, DSP, SP और दीगर जो है वो पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर MD वासा गुफरान अहमद की बारिशी सूरत हाल नकाबी आपकी लम्हा बलम्हा एडवर्टाइजिंग शहर के मुख्तलिफ अंडरपासेस जिनमें मुबीन शहीद अंडरपास, कलमा चौक अंडरपास, मॉनसून इमरजेंसी रिलीफ कैंप, लिबर्टी चौक का मुआयना किया और रिलीफ कैंप पर निकासी आप ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने ट्रैफिक की रवानी के लिए शहर भर के तमाम अंडरपासेस, तमाम शाहराहों पर छोटे पॉइंट्स को फौरी क्लियर करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर MD वासा गुफरान अहमद की बारिशी सूरत हाल और नकासी आपकी लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग शहर के मुख्तलिफ अंडरपासेस जिनमें मुबीन शहीद अंडरपास, कलमा चौक अंडरपास, मॉनसून इमरजेंसी रिलीफ कैंप, लिबर्टी चौक का मुआयना किया और रिलीफ कैंप पर निकासी आप ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने ट्रैफिक की कार्रवाई के लिए शहर भर के तमाम अंडरपासेस, तमाम शाहराहों पर छोटे पॉइंट्स को फौरी क्लियर करने की हिदायत कर दी। आपको एक बार फिर बताते चलेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर MD वासा गुफरान अहमद की बारिशी सूरत हाल और नकासी आपकी लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग शहर के मुख्तलिफ अंडरपासेस जिनमें मुबीन शहीद अंडरपास, कलमा चौक अंडरपास, मॉनसून इमरजेंसी रिलीफ कैंप, लिबर्टी चौक का मुआयना किया और रिलीफ कैंप पर निकासी आप ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने ट्रैफिक की कार्रवाई के लिए शहर भर के तमाम अंडरपासेस, तमाम शाहराहों पर छोटे पॉइंट्स को फौरी क्लियर करने की हिदायत जारी कर दी। चेयरमैन खिदमत खल्क मरकजी मुस्लिम लीग पाकिस्तान चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि अगर खुदा न खास्ता मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है तो मरकजी मुस्लिम लीग के रजाकार मुल्क भर में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। मानसून में तूफानी बारिशों और सैलाबी खदशात के पेश नजर रजाकारों की रेस्क्यू मशकों का एहतमाम कर रहे हैं। बलोचिस्तान, कश्मीर और शुमाली इलाका जात में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने वाटर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के जिम्मेदारों और रजाकारों के इजलास से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर डॉक्टर जफर चीमा, हाजी अकरम, महबूब आलम समेत दीगर ओहदेदारान ने भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि शोबा खिदमत खल्क बासलाहियत टीम के साथ हम वक्त तैयार है। जिस कदर गर्मी की शिद्दत है, शुनीद है कि बारिशों का सिलसिला इस कदर ज्यादा होगा। मरकजी मुस्लिम लीग इस हवाले से अपनी तैयारियों का जायजा ले रही है। मुल्क भर में रेस्क्यू टीमों को मुतहरिक कर रहे हैं। 11-22 रेस्क्यू के हमरा पंजाब समेत मुल्क भर में मुआवन खिदमात सरअंजाम देंगे। लाहौर में शहरियों की जानिब से DIG ऑपरेशंस की खुली कचहरी में पुलिस अफसरान के खिलाफ दरखास्तें देने का सिलसिला जारी है। फिरोजवाला के रिहायशी हमजा परवेज ने SHO शाहतरा टाउन मोहम्मद रजा इंस्पेक्टर और ASI मोहम्मद इमरान के खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से दरखास्त दे दी। दरखास्त गुजार हमजा परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि SHO शाहतरा टाउन और ASI इमरान ने मुझे जिला शेखुपुरा से गिरफ्तार करके शाहतरा टाउन मुंतकिल किया, जिसके बाद जबरदस्ती 1 लाख रुपए नकदी और
3 लाख रुपए का चेक लिखवाकर मुखालिफ पार्टी को दिलवा दिया है। दूसरी जानिब चीफ क्राइम रिपोर्टर कोहिनूर न्यूज वसीम साबिर से गुफ्तगू करते हुए एसएचओ शादरा टाउन मोहम्मद रजा ने बताया कि दरखास्त गुजार लोगों के साथ फ्रॉड करता है। मुलजिम ने एक ही गाड़ी को 2 मरतबा फरोख्त किया, जिसके खिलाफ उमर नामी शहरी ने थाना शादरा टाउन में दरखास्त दी थी। हमजा परवेज को कई मरतबा टेलीफोन करके थाना बुलाया गया। दोनों पार्टीज को बिलमुशाफा गुफ्तगू कराने के बाद बाहमी रजामंदी के साथ 1 लाख रुपए नकदी और चेक दिया गया। चेक कैश कराने की तारीख आई तो मुलजिम हमजा परवेज ने अफसरान में बाला को पुलिस के खिलाफ दरखास्तें देना शुरू कर दी। इंक्वायरी के बाद दी जाने वाली दोनों दरखास्तें फाइल हो चुकी हैं, लिहाजा पुलिस ने कानून के मुताबिक साहिल को इंसाफ किया है। ना किसी को नाजायज हिरासत में रखा और ना किसी से जबरदस्ती नकद रकम और ना ही चेक लिया गया।